संगत जी, अगर आपको शब्द धुन सुनना पसंद है, ये शब्द धुन आप सुनना चाहते हो लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो, तो वो कैसे सुनोगे आप? आज हम इस सत्संग में जानेंगे। तो आपको सत्संग पूरा सुनना है, फिर आपको पता चलेगा कि हम शब्द धुन है जो कैसे सुन सकते हैं। तो आज का सत्संग जिनको मिल गया है उनको मुबारक है। आपको सिर्फ यही करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दें और साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिख दें। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नामदान ले लिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नामदान अभी लेना है, और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने नामदान तो ले लिया है लेकिन भजन सिमरन पर नहीं बैठते, और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो भजन सिमरन तो करते हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना ही कुछ सुनाई देता है। और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कि नामदान तो ले लिया है लेकिन उनको सिर्फ सेवा से ही मतलब है और उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा ही करते हैं। तो आपको क्या करना है संगत जी? हम आज के सत्संग में जानेंगे सब कुछ। जो भी संगत है, आपसे सिर्फ यही हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आपको सत्संग पूरा सुनना है संगत जी। तो संगत जी, जैसे कि जिस दिन हम नामदान लेने की सोचते हैं, उस दिन से ही हमारा जो प्यार है वो एक अलग, बहुत ही अलग टाइप का प्यार बन जाता है बाबा जी के साथ। जैसे कि अभी आपने सोच लिया कि मैं नामदान लेना है, ठीक है संगत जी, तो आपने जी सोच लिया मैंने नामदान लेना है, उस दिन से जो आपका प्यार है वो बाबा जी के साथ थोड़ा सा अलग टाइप का बन जाएगा। जैसे कि बाबा जी की याद आनी, जैसे कि बाबा जी की बातें करना, जैसे कि बाबा जी की सेवा पे जाना, जैसे कि हर टाइम बाबा जी के बारे में ही सोचते रहना, हमारी जो अवस्था है ऐसे बन जाती है। लेकिन जैसे ही हमें नामदान की प्राप्ति हो जाती है, हम पर वो जो हमारा सतगुरु है वो पूरी दया मेहर कर देता है। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि हमारा जो प्यार है वो बिल्कुल ही टूट जाता है। तो जो भी संगत सुन रही है ये सत्संग, वो ये चीज खुद पर फील कर सकती है कि जिस दिन हमने ये सोचा था कि हमने नामदान लेना है बाबा जी से, तो जब तक हमें नामदान नहीं मिला था तब हमारी अवस्था क्या थी, और जब हमें नामदान मिल जाता है तब हमारी अवस्था क्या होती है। ये जो बात है सारे सत्संगी फील कर सकते हैं अपने पे। तो जैसा प्यार हमारा पहले होता है नामदान लेने से, वैसा प्यार हमारा बाद में नहीं रहता, बल्कि ये हमें उल्टा होना चाहिए कि जब हमें नामदान मिल जाता है, बाद में जो हमारा प्यार है वो और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए बाबा जी से। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं संगत जी कि जो हमारा प्यार पहले होता है, पहले जो होता है सिर्फ हमारे लालच के लिए होता है कि हमें नामदान मिल जाए, कहीं ये ना हो बाबा जी हमें रिजेक्ट कर दे, कहीं ये ना हो कि हमें पर्ची ही ना मिले, कभी ये ना हो कि हम ऐसे ही आ जाए डेरे से। सिर्फ और सिर्फ यही कारण होता है कि हम बाबा जी से प्यार करना उसी टाइम से शुरू कर देते हैं जब हमें नामदान लेने की इच्छा बनती है। लेकिन जैसे ही हम पर बाबा जी दया मेहर कर देते हैं, फिर हमको पता चल जाता है ये नाम था, ऐसे था, तो चलो अब तो ले लिया नामदान, अब क्या? फिर हमारा जो प्यार है कम हो जाता है संगत जी। ऐसा हमको नहीं करना, हमको कि इससे उल्टा करना है। हमारा जो प्यार पहले था, जब हम पर वो पूर्ण जो सतगुरु है वो हम पर कृपा कर देता है, हमारा जो प्यार है हमें उसको डबल कर देना है। हमारी जो बातें हम पहले करते थे
बाबा जी की वो हमने डबल कर देनी है। जो हम बाबा जी के सत्संग पहले सुनते थे वो हमने डबल सुनने शुरू कर देने हैं। तो वो किस लिए करने हैं? वो इसीलिए करने हैं जो हमें बाबा जी ने नामदान दे दिया है, जो हमें बाबा जी ने रास्ता बता दिया है, हम जल्दी से वो रास्ता तय कर सके संगत जी। तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनसे पूछो कि क्या बैठते हो भजन सिमरन पर, वो बैठते कहते हैं कि नहीं, जब हमने नया नया नामदान लिया था तब बैठते थे, अब तो हमारा दिल ही नहीं करता। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनसे पूछो कि नामदान लिया तुमने तो तुम बैठते हो, वो बोलते हैं कि हाँ बैठते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट, इससे ज़्यादा हम नहीं बैठ सकते। कोई भाई बहन ऐसे हैं जो बोल देते हैं हाँ बैठते हैं, हम पूरा समय भी देते हैं, लेकिन हमें आज तक कुछ भी ना तो दिखाई दिया है ना ही कुछ सुनाई दिया है, लेकिन हम बैठते जरूर हैं। तो संगत जी, दिखाई कैसे देगा, सुनाई कैसे देगा? जे हम सब कुछ जान सकते हैं, हमें जो सत्संग सुनते हैं हमें सब कुछ बाबा जी बताते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर गौर ही नहीं करते संगत जी। तो हमें करना क्या है आखिर? हमारा जो मकसद है वो हमारा मकसद हमारी जो आत्मा है उसको परमात्मा के साथ जोड़ना है, जो कि हमें बाबा जी रास्ता बताते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो हमारी बाहरी दुनिया है उसी में मस्त रहते हैं। हमें अगर कोई बोल दे कि ऐसे ये सेवा करनी है, हम कर देंगे उसी टाइम। लेकिन हमें अगर कोई बोल दे कि ऐसे वो जो रूम है वहाँ पर भजन सिमरन पर बैठना है, चलो बैठते हैं, लेकिन वो 2 घंटे बैठना है, हम सोचने लग जाएंगे। तो हम क्यों सोचते हैं संगत जी? क्या हमारा जो मन है वो हमें भजन सिमरन करने नहीं देता? क्या हम में कोई कमी है? क्या हमारे गुरु में कोई कमी है? तो संगत जी, हमें क्या करना है, हमें जो बाबा जी ने नामदान दिया है हमें उसका सहारा लेना है और भजन सिमरन पूरा टाइम देना है। कुछ लोग संगत जी ऐसे हैं जिनसे हमने पूछा कि क्या जब आपको नामदान मिला था तब आपको धुन सुनाई दी थी? तो वो बोलते हैं हाँ, जब हमें नामदान की बख्शिश हुई थी बाबा जी से, उसके बाद जब वो बोलते हैं कि ऐसे धुन सुनते हैं तो तब तो हमें धुन सुनाई देती थी, लेकिन घर पर आके कुछ टाइम हमें सुनाई दी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमें कभी भी वो जो धुन थी सुनाई नहीं दी। तो संगत जी, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? ऐसा इसलिए हुआ जब उनका जो ख्याल था, जब उनका जो ध्यान था वो पूरी तरह से उस धुन को सुनने में था, ना कि बाहरी दुनिया में था, ना कि घर में था, ना कि बच्चों में था, ना कि किसी भी कोई ऐसी जो दुनिया की चीज थी वहां पर था। उनका जो ध्यान था बिल्कुल सारी दुनिया से इकट्ठा करके उन्होंने जो बाबा जी बताते हैं वहां पर उन्होंने आज्ञा चक्र पर रख लिया था, और उसके बाद जो धुन थी वो उनको सुनाई देने लग गई। तो जैसे ही वो धुन सुनाई देती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, घर पर आ जाते हैं। फिर वो जो प्रैक्टिस है जे अपने घर पर करते हैं। लेकिन जब हम घर पर करेंगे, जो हमारे घर का माहौल है वो डेरे जैसा तो है नहीं, तो उसके बाद जो हमारा ख्याल है वो फिर से फैल जाता है संगत जी दुनिया में। वो जो हमें धुन सुनाई देती है वो धुन सुनाई देनी बंद हो जाती है। बंद होने का कारण क्या है और सुनाई ना देने का कारण क्या है? सिर्फ यही कारण है कि हमारा जो ख्याल है वो भी पूरी तरह से बाबा जी के साथ नहीं जुड़ा। जो हमारा प्यार है वो हमने पूरी तरह से अभी बाबा जी से नहीं किया। जो हमारे मन की अवस्था है वो अभी सिर्फ दुनियादारी में ही है, ना कि हमारे बाबा जी में है। हमने जो अपना मन है, हमने जो अपना तन है, हमने जो अपने ख्याल है, हमने जो अपने विचार है, सारे के सारे सब कुछ बाबा जी को दे देना है। और बाबा जी से क्या लेना है? जो बाबा जी नाम देते हैं, उस नाम में इतनी पावर है कि उस नाम पर जो खंड ब्रह्मांड सब कुछ उसी नाम से चल रहा है संगत जी। तो हम पर अगर बाबा जी ने दया मेहर की है तो हमको भी चाहिए कि
कि हम बाबा जी की जो बात है वो माने। तो बात यही आती है कि हमें जो धुन है वो कैसे सुननी है। तो संगत जी जैसे कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते टाइम आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जो बाबा जी है वो मुझे देख रहे हैं और मेरे बिल्कुल पास है। तो सेवा करते टाइम आपने क्या करना है, ये अपने मन में ख्याल रखना है कि बाबा जी मुझे देख रहे हैं, मेरे पास है, मुझे सिमरन नहीं छोड़ना। आपने सिमरन करते रहना है सेवा के टाइम। बातें नहीं करनी कि हाथ में आपने कुछ पकड़ा है सेवा करने के लिए और जो साथ वाला सेवादार है आप उसको भी तंग कर रहे हो उससे बातें करके कि ऐसे हमारे ऐसे था गली में, वो ऐसे बन गया, उनका लड़का ऐसे था तुम्हें पता है, उनका लड़का भी ऐसे हो गया। जो भी बातें हैं ये दुनियादारी की बातें हैं। तो वो बातों का कोई मतलब होता है या नहीं होता, ये एक बार आपको संगत जी सोचना चाहिए कि क्या इस बातों का मतलब है कुछ, कि ऐसे वो लड़का था हमारी गली में, वो बाहर चला गया, या ऐसे कुछ भी मतलब नहीं है। तो आपको इससे अच्छा है कि या तो अगर आपने बातें करनी ही है, आपका मन कर रहा है बाबा जी की बातें करो। बाबा जी की बहुत सारी बातें हैं, बाबा जी की बातें कर लो। नहीं तो जो भाई बहन है इतने शब्द है, आप शब्द सीख लो, शब्द गाओ। जब आप शब्द गाओगे आपका जो ध्यान है वो बाबा जी की तरफ जाएगा। तो आपका जो जब आप फिर भजन सिमरन पर बैठोगे बहुत ही जल्दी आपका जो मन है वो आपका साथ देगा। हमारा जो मन ऐसा है, हम उसको जो भी सिखाएंगे वो बहुत जल्दी से सीख जाता है। वही मन होता है जो हमें गलत रास्ते पर लेके जाता है, वही मन है जो हमें अच्छे रास्ते पर लेके जाता है। मन हमारे जो हमारे बॉडी है उसके अंदर मन है जो, वो दो नहीं है, एक ही है। अगर हम उसको मन है जो हमारा, उसको हम अपना मित्र बना लेंगे, अपना दोस्त बना लेंगे, तो हम उससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। अगर हम उसको दोस्त ना बनाकर उसको हम दुश्मन बना लेंगे तो फिर हमारा बहुत नुकसान होगा संगत जी। वो दुश्मन कैसे बनेगा हमारा मन, जब हम उसकी बातें माननी शुरू कर देंगे। जैसे कि उसने बोला कि छोड़ो भजन सिमरन क्या करना है, इसमें क्या रखा है, सोते हैं आराम से। ये क्या हुआ, ये मन ने आप पर अटैक कर दिया। तो जैसे कि आज संडे है, आप अभी सत्संग सुन रहे हो, आज तो संडे है, तो संडे को क्यों ना कहीं प्लान बना ले, घूमने चलते हैं। छोड़ो डेरे में क्या जाना है, छोड़ दो सत्संग में क्या रखा है, सत्संग कितने सत्संग सुन लिए। ये क्या हुआ, ये जो हमारा मन था उसने हम पर अटैक कर दिया। तो आपने क्या करना है, अपने मन को अटैक नहीं करने देना अपने आप पे। आपने अपने मन को अपना दोस्त बना लेना है, अपना मित्र बना लेना है। उसको प्यार से समझाना है कि देख भाई, आज संडे है, मैंने डेरे में ही जाना है। आज संडे है, मैंने और कहीं नहीं जाना। मैं सत्संग सुनूंगा, डेरे में जाऊंगा, दर्शन करूंगा, सेवा करूंगा, जो कि मेरे लिए यही अच्छा है और तेरे लिए भी अच्छा है। फिर जो आपका मन है बहुत ही प्यार से मान जाएगा। तो आपका जो मन है संगत जी, आपको उसे दोस्त बना लेना है, ना कि दुश्मन बनाना है अपना। उसके बाद संगत जी क्या करना है आपने, आप जब भी सुबह उठो, उठते टाइम बैठ जाओ भजन सिमरन पर, थोड़ा टाइम आप भजन सिमरन करो। तो जब भी खाना खा रहे हो आप सिमरन करो, अपने काम पर जा रहे हो आप सिमरन करो, अपना काम कर रहे हो आप सिमरन करो। सिमरन करते करते आपने ये अपने मन में बैठा कर रखना है कि बाबा जी मुझे देख रहे हैं। जब ये बात हो जाएगी, आपका जो ख्याल है, आपका जो ध्यान है, वो पूरी तरह से आप सरेंडर कर दो इसको बाबा जी को। जो कि हमारा मन है, जो हमारे विचार है, आपने क्या किया, सब के सब बाबा जी को दे दिए। जैसे कई बार होता है ना कि आपका कुछ गलत करने को मन कर रहा है, तो आपके पास कोई है, कोई बड़ा है, तो आप नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपको उनका डर है। तो ऐसे संगत जी, जो भी कोई भाई बहन है, कोई भी हो चाहे, आपने ऐसे समझना है कि मुझे बाबा जी देख रहे हैं। तो अगर आप ऐसा समझना शुरू कर दोगे, आपका जो भजन सिमरन है, आपको जो दो धुन है बहुत ही जल्दी सुनाई देगी।
तो अब आपने क्या करना है संगत जी, ये कोई भी चीज़ हो उसकी हम संगत जी पहले तैयारी करते हैं, फिर वो कंप्लीट होती है। तो जो इतनी बड़ी बात है उस मालिक के साथ, उस परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना है, तो वो ऐसे जल्दी से तो हो नहीं जाएगा। तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी क्या है कि एकदम से अपने आप को अच्छे रखो, स्वस्थ रखो। स्वस्थ कैसे रहोगे? बाहर की जितनी चीज़ें हैं बंद कर दो खानी, घर की खाओ, कम खाओ। कम खाओगे आपके जो मन के विचार हैं बहुत ही कम आएंगे। तो संगत जी अब आपने क्या करना है, अब आपने बैठ जाना है भजन सिमरन पर। आपने सबसे पहले जब भी बैठना है, पहले 5 या 10 मिनट सिर्फ बैठना ही है, बहुत आराम से। जब आपको ऐसे लगे कि हाँ अब मेरी जो अवस्था है बिल्कुल एकदम बैठने की थी, जो आराम से रिलैक्स से बैठ गया हूँ मैं, अब आपने क्या करना है संगत जी, जो सिमरन है वो शुरू कर देना है। और जो बाबा जी का फेस है, बाबा जी का जो दूरी स्वरूप है, उसको ले आना है। तो बाहर की जो चीज़ें हैं उसको मन में घुसने नहीं देना संगत जी, चाहे वो कोई भी हो। आपने मन में उसको घुसने नहीं देना। आपने बाबा जी का जो स्वरूप है उसको ले आना है। उसको जब ले आना है तो आपने सिमरन है जो वो करते रहना है, करते रहना है, सिमरन को नहीं छोड़ना। जब आप सिमरन करते रहोगे, उसके बाद आप बाबा जी का जो स्वरूप है वो आपके सामने जब आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, अपना जो सिमरन है उसको आपने बंद कर देना संगत जी। तो जैसे संगत को बताया गया है कि भजन कैसे करते हैं, जिन्होंने नामदान लिया है उनको संगत जी पता ही होगा कि भजन कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपने जब भजन करना है उस अवस्था में बैठ जाना है, जैसे बाबा जी ने जब नामदान दिया था, जब भजन बोलते थे कैसे बैठना है। आपने सिमरन करना है, पहले बाबा जी का स्वरूप ले आना है अपने सामने। बाबा जी का जो फेस है, बाबा जी की जो आंखें हैं, उसमें आपने अपने आप को सिलेंडर कर देना है बाबा जी की आंखों में। उसके बाद संगत जी आपने क्या करना है कि जो बाबा जी का स्वरूप है उसको ऐसे ही टिका कर रखना है अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र हम किसको बोलते हैं? जो यहाँ बहनें बिंदी लगाती है, जहाँ भाई टिक्का लगाते हैं, जिसको हम शिव नेत्र भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है संगत जी, सिमरन करते करते बाबा जी को आपने स्वरूप ले आए अपने सामने। अब आपने भजन पर बैठ जाना है। जब आप भजन पर बैठ जाओगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो सिमरन है उसको आपने बिल्कुल बंद कर देना, फिर आपने सिमरन नहीं चलाना अपना, ठीक है संगत जी। फिर आपको क्या होगा कि जो बाबा जी का स्वरूप है वो बाबा जी का स्वरूप ही हट जाएगा, और एकदम से आपको जो धुन है वो सुनाई देने लग जाएगी। वो जो आपका शब्द है वो प्रकट हो जाएगा। शब्द क्या है? वो शब्द ही बाबा जी है संगत जी। शब्द से सब कुछ चल रहा है, और शब्द के रूप में बाबा जी हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। फिर हमको जो शब्द धुन है वो सुनाई देने लग जाती है। हमें बाहर के ख्याल कोई भी ना आए, हमारा जो मन है वो बाहरी दुनिया में ना जाए। उसके लिए आपको बताया संगत जी कि आपने जो बाबा जी का स्वरूप है उसको नहीं छोड़ना, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना, जब तक कि आपको धुन सुनाई ना दे। जब आपको धुन सुनाई दे, फिर आपने संगत जी जहाँ पर भी आपका जाता है, जहाँ पर भी आपका ध्यान जाता है उसको जाने देना। फिर रखना आज्ञा चक्र में है अपने अंदर की जो अवस्था है। जब आपको भजन सिमरन दिया गया था, जो जो रास्ते बताए गए थे आपको, फिर आपने संगत जी उसको ऐसे जाने देना है अपने अंदर। तो आपको जो धुन सुनाई देगी वो सबको सेम सुनाई नहीं देती संगत जी, कि जितनी संगत है सबको सेम सुनाई देगी। किसी को कुछ धुन सुनाई देती है, किसी को कुछ सुनाई देती है। तो जो धुन क्या क्या सुनाई देती है वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो जिन भाई बहनों ने नामदान ले रखा है उनको पता है कि जब भी बाबा जी नामदान देते हैं तो कौन कौन सी आवाज़ें हमको सुनाई देगी, तब हमको बताया गया था। तो ऐसे संगत जी आपको जो शब्द धुन है वो अपने अंदर प्रकट करनी है। प्रकट कैसे होगी? हमारे ख्याल से होगी।
प्रकट कैसे होगी? हमारे सिमरन से होगी। प्रकट कैसे होगी? जब बाबा जी खुश होंगे। बाबा जी खुश कब होंगे? जब आप जो बाबा जी का हुक्म है, जो बाबा जी ने हमें बताया है, उसको जब आप पूरा करोगे तब बाबा जी खुश होंगे, तब बाबा जी आप पर दया मेहर करेंगे संगत जी। तो कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता, इतने साल हो गए, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, इतने साल हो गए, दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, जहाँ हमने सुना नहीं कभी, जहाँ हमने देखा नहीं कभी, उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मालिक ने, जो हमारे बाबा जी है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अगर हमको नापना दे दिया है तो समझो सब कुछ दे दिया संगत जी। कमी हमारे में है, उनमें कोई कमी नहीं। वो पूर्ण सत्य है, वो जो बोलते हैं वो होता ही होता है। अगर जिनको भी यकीन है तो वो भजन सिमरन पर बैठे, जरूर बैठे, उनको दर्शन जरूर होंगे बाबा जी के अंदर, और धुन भी जरूर सुनाई देगी। और धुन कैसे सुनाई देती है मैंने आपको संगत जी फिर से बता देता हूँ एक बार, कि आपने जो अपनी अवस्था है वो धुन सुनाई देने की बनानी है पहले। जैसे आपके घर के काम है, कुछ भी है, आपने सेवा और सिमरन करते रहना है। सिमरन करते करते आपने अपनों को ऐसे फील करना है कि बाबा जी मेरे साथ है। जैसे आपका परछावा होता है ना, ऐसे बाबा जी मेरे अंग संग है, मुझे देख रहे हैं। उसके बाद संगत जी जब आपने रात को बैठना है भजन सिमरन पर, तो आपने सिमरन करना है पहले। सिमरन करते करते बाबा जी का जो स्वरूप है वो अपने आज्ञा चक्कर पर ले आना है। तो उसके बाद जब बाबा जी का स्वरूप आज्ञा चक्कर में आ जाए तो कुछ टाइम आपने ऐसे बैठे रहना है, 2.5 घंटे जो बाबा जी ने बताया है। आपके जितने विचार हैं, जितने ख्याल हैं, सारे के सारे आपके वो बंद हो जाएंगे। जब वो बंद हो जाएंगे संगत जी, उसके बाद जो शब्द है वो अपने आप ही अपने अंदर प्रकट हो जाएगा संगत जी। तो किसी को अंदर लाइट नजर आएगी, जो आज्ञा चक्कर है वहां पे, जब लाइट नजर आएगी तो शब्द भी अपने आप ही सुनेगा। ये अपने आप ही सुनेगा। मैं एक बात आपको और बता दूं संगत जी, अगर आप चाहोगे ना कि मैं इसको सुनूं, आप कोई जोर जबरदस्ती करोगे, जोर लगाओगे, सुनने की कोशिश करोगे, फिर नहीं जी आपको सुनेगा संगत जी, ना ही आपको कुछ दिखेगा। जब आप अपनी कोशिश करोगे फिर कुछ नहीं होगा संगत जी। जितना मर्जी आप बैठ जाओ, चाहे आप 10 घंटे बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। फिर जब आप बाबा जी पर छोड़ दोगे, जब आप सिर्फ बैठोगे, फिर वो अपने आप सुनेगा। फिर आप नहीं भी सुनना चाहोगे तब भी आपको शब्द सुनेगा। अगर आप नहीं भी दर्शन करना चाहोगे तब भी आपको दर्शन होंगे संगत जी। ये एक ऐसी चीज है। मान लो जैसे कि हमें भी बैठ गए, ठीक है, अभी हम बैठ गए, चौकड़ी लगा ली हमने जैसे अभी चौकड़ी लगा ली, ठीक है। अभी जो अपना ध्यान है, बिल्कुल आराम से ध्यान लगा लो, ठीक है। तो ध्यान लगाने के बाद संगत जी अगर आप जोर लगाओगे, जबरदस्ती करोगे, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप बिल्कुल आराम से बैठ जाओगे, अपना बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, तो फिर आपको दर्शन होंगे। तो अगर जैसे वैसे ही ऐसी है कि जो आपको धुन सुनाई देती है, अगर आप भजन पर जब बैठोगे अपना सिमरन कंप्लीट कर कर, जब भाई आप भजन पर बैठोगे तब क्या होगा, अगर आप जोर लगाओगे, अपने मन से कोई धुन प्रकट कर लोगे कि मुझे ये तो नहीं सुनाई दे रहा, मुझे ये तो नहीं सुनाई दे रहा, तो वो मन की चाल होगी, वो कुछ सुनाई नहीं देगा संगत जी आपको। अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे फिर नहीं आपको कुछ सुनाई देगा। तो अगर आप उस पर छोड़ दोगे, बिल्कुल आराम से बैठ जाओगे, फिर आपको सुनाई देगी धुन। आपने बैठ जाना है, बाबा जी का जो स्वरूप है उसको रखना है सामने, सब कुछ होगा। जो जो बाबा जी ने बताया है सब कुछ होगा, और सब कुछ होता भी है संगत जी। कमी सिर्फ हमारे में ही है। तो जो भी संगत ने ये सत्संग सुना है आज का, उनको अगर सत्संग अच्छा लगा है तो वो उन सब भाई बहन को सेंड कर दो, जे शेयर कर दो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी संगत है सबको शेयर कर दो, कि उनको पता चल सके कि कमी किस में है, हमारे में कमी है या किस में कमी है। भजन सिमरन जब कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, और जो धुन सुनाई देती है वो कैसे सुनाई देती है।
सारी संगत को पता चल जाएगा संगत जी। और जब वो सत्संग सुनेंगे, वो भजन सिमरन पर बैठेंगे, जब वो बैठेंगे तो बाबा जी का प्यार मिलेगा, उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और साथ ही साथ मुझे भी मिल जाएगा। इसलिए आप जो वीडियो है सारी संगत को शेयर कर दो, जितने आपके फैमिली मेम्बर है सबको शेयर कर दो, ताकि वो सत्संग सुने, उनको भी समझ में आए संगत जी। तो बाबा जी का प्यार मिल जाएगा। तो बाबा जी का प्यार ही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। तो जो भी संगत नहीं है संगत जी इस चैनल पर, तो हमारी हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखें। राधा स्वामी लिखते साथ ही अपने शहर का नाम लिख दें। तो अभी जिन्होंने भी सत्संग सुना है, तो जैसे कि संडे है, ठीक है, तो आपके जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो ना, मैं आपको एक बार फिर से समझा के जा रहा हूँ। भजन सिमरन पर तो हम बैठ गए, तो हमारा जो ख्याल है, हमारा जो ध्यान है, वो तो इधर लगा हुआ कि आज संडे है, शाम को कहाँ पर जाए। तो ऐसे ही है संगत जी, जो हमारा ख्याल है, आप लोग ख्याल को अपने बाबा जी के साथ जोड़ो, सब कुछ मिलेगा आपको। अगर अपने ख्याल को दुनिया में जोड़ना है तो वो तो बहुत जल्दी है और बहुत ही आसान तरीका है। ये आज संडे है, अभी आप भजन सिमरन में बैठो, जैसे जो भी संगत ने सत्संग सुना है भजन सिमरन में बैठ जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। तो अब जब बैठोगे ये मत सोचना कि आज संडे है तो शाम को कहाँ जाएंगे घूमने, कहीं नहीं जाना आपने, सेंटर में जाओ, डेरे में जाओ बस। तो मेरी ओर से संगत जी सारी संगत को राधा स्वामी, और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को।